श्रीलंका में आर्थिक राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग चुके हैं और जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। जो हाल इस समय श्रीलंका में देखने को मिल रहा है, उसका ट्रेलर भारत के एक और पड़ोसी मुल्क में शुरू हो गया है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल इस समय कर्ज से परेशान है, महंगाई चरम पर है और भ्रष्टाचार का दीमक उसकी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। आइए हम आपको वो कारण बताते हैं जिनसे नेपाल श्रीलंका के नक्शे कदम पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है महंगाई। महंगाई ने किया बेड़ा गर्क। नेपाल में खुदरा महंगाई दर 8.56% तक पहुंच चुकी है। ये दर पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा है। पिछले महीनों ये आंकड़ा 7.87 चल रहा था। नेपाल में फल, सब्जी, तेल ये सब महंगे हो रहे हैं। महंगाई के कारण नेपाल में अधिकतर जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे आ रही है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक आंकड़ा जारी किया था, जिसके मुताबिक नेपाल की 45% आबादी ऐसी है जो लो इनकम ग्रुप में आती है। ये लोग गरीबी रेखा से जरूर ऊपर हैं, लेकिन इसकी स्थिति कुछ खास नहीं है। इसी वजह से अब जब महंगाई फिर से तेजी से बढ़ रही है, कहा जा रहा है कि ये 45% आबादी कभी भी गरीबी रेखा से नीचे आ सकती है। अब नेपाल में महंगाई की मार तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार भी दबाव में है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 8 महीनों के अंदर नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में 16.3% की गिरावट दर्ज की गई है। विदेश में रह रहे नेपालियों की कमाई पर निर्भर 30 लाख के करीब नेपाली कई देशों में नौकरी कर रहे हैं। विदेशों में रहकर ये नेपाली अपने घर के लिए पैसे भेजते हैं। इसी के दम पर अब तक व्यापार घाटे को भी पाट दिया जाता था। नेपाल की इस हालत का सबसे बड़ा कारण कोरोना है। कोरोना के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र पर गहरा असर पड़ा है। नेपाल घूमने के लिए सबसे ज्यादा भारत और चीन से ही लोग आते हैं। पश्चिमी देशों से भी लोग काठमांडू की खूबसूरती देखने के लिए आते रहते हैं, लेकिन कोरोना के 2 सालों ने इस ट्रेंड को तोड़ दिया है। नेपाल में ये तमाम चुनौतियां अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के लिए काफी हैं, लेकिन इन चुनौतियों के साथ साथ नेपाल में भ्रष्टाचार का दीमक ऐसा लगा है कि खराब होती स्थिति और ज्यादा विकराल बन जाती है। नेपाल में दूसरे देशों द्वारा किए गए फंड्स का सही तरीके से इस्तेमाल न होना एक पुरानी बीमारी है। इसकी शुरुआत 2015 में आए नेपाल भूकंप से हो गई थी। कोरोना काल में भी इसकी झलक देखने को जरूर मिली। अभी के लिए नेपाल की हालत चिंताजनक है, लेकिन पूरी तरह बेकाबू नहीं हुआ है। जिन कारणों से श्रीलंका की हालत खस्ता हुई है, उसकी शुरुआती लक्षण नेपाल में देखने को मिल रहे हैं। अगर समय रहते सरकार जरूरी कदम उठाए तो अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है। बहरहाल, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल आज तक। खबर का तराजू, मुहर लगी बाट, पक्की खबर यकीन के साथ, 100% बात नेहा के साथ।